नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने आज पूरे देश में हल्ला बोला। रायपुर से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हल्ला बोला। राजभवन तक मार्च किया। विरोध प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी आवाज उठा रही है, कांग्रेस पर उतना ही प्रहार हो रहा है। हमारे नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। आज हर कांग्रेसी आम जनता के हक की लड़ाई लड़ा थे, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ा थे, देश के हक पर लड़ाई लड़ा थे, लेकिन मोदी सरकार का से लड़ा, राहुल गांधी से लड़ा थे, सोनिया गांधी से लड़े थे, ईडी भेजे थे, नेशनल हेराल्ड में भेजे थे, यंग इंडिया क्लब में भेजे थे। नेशनल हेराल्ड में नेहरू जी और सरदार पटेल स्थापित करे, यंग इंडिया महात्मा गांधी स्थापित करे, सब में हम ताला लगा दे। मैम हाथ नीचे रखो ना। से अंग्रेज मन के खिलाफ लड़ाई लड़े, अंग्रेज मन तो बंद नहीं कर सके। ये मन उतर मानने वाला बंद करा। इन 8 सालों में स्विस बैंक में मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा काला धन स्विस बैंक और विदेशी बैंकों में जमा हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं, रामदेव बाबा जी से भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं, काला धन कहां आया और 15 लाख रुपए कहां गए और महंगाई कम हुई क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना। देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण जी वो कहती है कि जब प्याज के रेट बढ़ते हैं तो मैं प्याज नहीं खाती। जब मोदी साहब को तो पता है वो क्या है, उनको पता नहीं होगा। जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई, इनको पता है कि महंगाई क्या होती है, जो आम जनता को परेशान किया है। आपने देखा होगा, आजादी के 75 सालों बाद अगर टैक्स लगा है या जीएसटी लगी है, जो आम जनता, जो गरीब तबके के निवाला भी छीनने का काम किया है। और दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। किंग्सवे कैंप वो पहुंचे। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर किंग्सवे कैंप में रखा गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इससे पहले भूपेश बघेल को किंग्सवे कैंप जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें परमिशन मिल गई और वो भी किंग्सवे कैंप पहुंचे। और वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी प्रदर्शन राजनीतिक हैं। ये प्रदर्शन महंगाई के लिए नहीं, बल्कि सोनिया राहुल गांधी के घर ईडी जा रही है, इसीलिए हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र रहा है, पूरा दिल्ली ईडी कर रहा है, छत्तीसगढ़ ईडी कर रहा है। सवाल इस बात का है, यदि आप पाक साफ हैं, आपके सारे काम सही हैं, तो ईडी से और सीबीडीटी से डरने की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्यों बार बार जाके सोनिया गांधी और राहुल को बचाने के लिए वहां पे झंडा लेके प्रदर्शन करते हैं? और छत्तीसगढ़ में तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति के यहाँ जा रहे हैं। ईडी का जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन होता है वो चल रहा है। उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दे से होता है और सब प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ईडी सोनिया के यहाँ जा रहा है। इधर बेरोजगारी भत्ते की मांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। कोंडागांव में रैली निकाली गई। एसडीएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को नीचे उतारा। इधर मुंगेली में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। विधायक पुन्नूलाल मोहिले के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे।
और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत बनाम मोहन मरकाम की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए सवाल पूछ रही है कि आरएसएस ने 52 साल तक नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र भेजकर संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भागवत जी को तिरंगा और पत्र वो भेज रहे हैं, उनसे वो मांग करते हैं कि आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराएं। इस मामले पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। झंडा भारत की शान है, आजादी का प्रतीक है और हम सब मिलकर झंडा फहरा रहे हैं। झंडे को लेकर किसी प्रकार का विवाद जरूरत नहीं। वो भी फहराएं 15 अगस्त को, हम भी फहराएं, पूरा देश फहराए। जाति पंथ समाज सीमा से हटकर सबको ध्वजारोहण में हिस्सा लेना चाहिए, प्रभात फेरी में जाना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसमें छोटी मानसिकता लेकर काम क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा है। आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो खुशी से मनाएं। इसमें तेरा और मेरा क्या, ज्यादा झंडा आप लगाओ हम लगा रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दल का काम है, ये किसी का एक दल का काम नहीं है। इधर धमतरी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी रैली निकाल रही है। एक रैली में बीजेपी जिला अध्यक्ष शशि पवार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देर रात कोतवाली के सामने जमकर हंगामा किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरे दिन भी बीजेपी जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिहावा चौक पर जाम किया और बीजेपी जिला अध्यक्ष का पुतला फूंका। अनुमति प्रशासन को दिया गया। ये ऐसा मुद्दा है, यह मुद्दा ऐसा है राष्ट्र के अपमान का, हमारे राष्ट्र के सम्मान का अपमान हुआ है। राष्ट्र की जो अस्मिता है, हमारा राष्ट्र के जो सम्मान का प्रतीक है तिरंगा, उसका अपमान हुआ। उसमें समय और हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोतवाली में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्तागण आए थे और उनके द्वारा कुछ एफआईआर की डिमांड की गई थी। इसमें 2 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसमें जो उनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उल्टा तिरंगा लेकर यात्रा की गई थी। इस संबंध में शिकायत दी गई। इस पर थाना कोतवाली में एफआईआर ली गई है। इसमें हमने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत एफआईआर ली है। इधर कोरबा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर कार्यालय में स्टॉल के माध्यम से तिरंगे की बिक्री शुरू की गई है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सबसे पहले तिरंगा खरीदा। स्व सहायता समूह और लाइवलीहुड कॉलेज की छात्राओं ने ये तिरंगे तैयार किए हैं। इनकी कीमत 200 रुपए रखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर 11 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे जिले में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है अपने यहाँ, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि 11 अगस्त से जो सप्ताह प्रारंभ होगा वो स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत हर कार्यालय में, हर घर में, हर जगह तिरंगा हम लोगों को में आज जो महिला स्व सहायता समूह है उनके जो यहाँ काउंटर जिसमें उन्होंने झंडा बनाया है। तो तिरंगा को आज मैंने और हमारे जिले के 5 साल उन्होंने यहाँ परचेज किया है, और इसी तरह से पूरे जिले में इसकी बिक्री आज से शुरू की जाएगी। बहुत ज़्यादा हम लोगों को ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं जो महिला समूह के माध्यम से उनको हम सप्लाई। और अब रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है। दरअसल ये नई लिस्ट है और इसमें प्रवक्ताओं की लिस्ट में 6 नए नाम भी शामिल हैं। नए नाम में क्या है? कृष्णमूर्ति बांधी, ओपी चौधरी, ये अफसर थे, अब राजनेता बनने की कोशिश में है। संदीप शर्मा, रंजना साहू, केदार गुप्ता, देवलाल ठाकुर, अब ये नए प्रवक्ता बनाए गए हैं। मतलब पुराने हैं, उसमें नया एड ऑन है। ये 6 नए नाम हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। खबर जशपुर से, बगीचा विकासखंड के पूर्व बीईओ एमआर यादव निलंबित कर दिए गए हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं से कमीशन लेने का आरोप इन पर लगा। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने यह कार्रवाई की है। इधर नंद कुमार साय ने नक्सलवाद पर बयान देते हुए कहा कि नक्सलवाद गंभीर समस्या है, इसका समाधान बातचीत से संभव है। बस्तर में लड़ाई चल रही है, इसमें आदिवासियों को नुकसान हो रहा है।
सरगुजा में हम लोगों ने पहल की थी, अगर नक्सली उपलब्ध होंगे तो वे बात करने के लिए तैयार हैं। मेरी अपनी मान्यता है कि हर समस्या का समाधान बातचीत से हो। मेरी ये भी मान्यता है कि विश्व युद्ध भी हो तो रणभूमि में नहीं, टेबल पर बैठ के बात होगी, और ये नक्सल समस्या को भी हम बातचीत से इसका समापन कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। इधर रायपुर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। कांवड़ यात्रा का आयोजन रायपुर महादेव घाट हटकेश्वर मंदिर तक किया गया। मुख्यमंत्री ने यात्रा के शुभारंभ में मंत्रोच्चार और विधि विधान से कांवड़ की पूजा की। कांवड़ यात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। इससे पहले उन्होंने पूर्व मच्छी तालाब हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इधर वन और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की शिव भक्ति देखने को मिली है। माथे पर त्रिपुंड लगाकर पूरे भक्तिभाव के साथ मोहम्मद अकबर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते नजर आए। कवर्धा के प्रसिद्ध भूरामदेव मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने महादेव का रुद्राभिषेक किया। ये भी कहा कि प्रदेश की खुशहाली और अच्छी बारिश के लिए महादेव से उन्होंने प्रार्थना की है। पहले भी लगातार मेरे को 1998 से कई बार विधानसभा का विधायक बना, चुनाव जीता, तो लगातार यहाँ आना होता है। यहाँ आने के बाद बड़ी प्रसन्नता होती है और सारे लोगों के साथ मिल के जल चढ़ाने का, पूजा पाठ करने का जो आनंद है, तो मैं निश्चित रूप से अपने सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और छत्तीसगढ़ में पड़ा है ईडी का छापा। रायपुर और नागपुर से आई अफसरों की टीम ने एक साथ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद यहां पर छापे की कार्रवाई की। ये लगातार एक्शन जारी है। ईडी की टीम के साथ सशस्त्र बल के जवान भी लगे हुए हैं। प्रदेश के बड़े सराफा और कपड़ा कारोबारियों के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कारोबारी और उनके रिश्तेदार, इनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के साथ साथ दुर्ग में सराफा कारोबारियों के ठिकाने पर कार्रवाई है जारी है। राजनांदगांव में भी अलग अलग ठिकानों पर सराफा और कपड़ा कारोबारी, इनके यहां कार्रवाई हुई है। खबर महासमुंद से सोने चांदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से 17 लाख का अवैध सोना चांदी जब्त किया गया है। एक आरोपी मनप्रीत सिंह गिरफ्तार किया गया। यह अंतर्राज्यीय आरोपी बताया जा रहा है। इसके अलावा वहाजुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब बड़ी खबर बलौदाबाजार से। कृषि विभाग की ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई। अधिक दाम पर खाद बेचे जाने की शिकायत मिली। इसके बाद कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की है। 3 खाद की दुकानों को सील कर दिया गया है। नगर पंचायत भटगांव का यह पूरा मामला है। कांकेर के नक्सल प्रभावित इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में नजर आता है कि स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव में नदी को पार कर रहे हैं। यह वीडियो अंतागढ़ इलाके के सरंडी नदी का बताया जा रहा है। स्कूली बच्चे और शिक्षक नदी को पार करते हैं। इसी तरह स्कूल आते जाते हैं। नदी का बहाव काफी तेज नजर आता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से इसे पार कर रहे हैं। एक छोर से दूसरी छोर पहुंच गए मानो किस्मत। एक तरफ कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं जो नदी को पार करते हैं, दूसरी तरफ बच्चे जो इन्हें देख रहे हैं। नदी पर पुल नहीं है, इसके चलते ये बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे कभी भी नदी के तेज बहाव में बह सकते हैं। न्यूज़ 18 की अपील, इस तरह जान जोखिम में डालकर नदी को पार ना करें। पर एक बड़ा सवाल, नक्सली पुल पुलिया का हमेशा विरोध करते हैं, सड़कों का विरोध करते हैं। अगर बनाई जाए तो उन्हें तोड़ दिया जाता है, सड़कें खोद दी जाती हैं। इसके बाद अगर इन बच्चों को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या यही जनताना सरकार के ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं होगी?
कोरबा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित है गांव गढ़ कटरा। यहां के शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों को पर्यावरण और पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाया जा रहा है, वो भी मजेदार अंदाज में। यहां स्कूल के शिक्षक ने इंटरनेट पर देखकर पुरानी जीन्स के इस्तेमाल का तरीका निकाला। गार्डन में उन्हें दिलकश तरीके से सजाया गया है। ये देखिए, इस तरीके से मिट्टी भरकर एक अलग तरीके से पौधा लगाकर सजावट और पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूकता की गई है। बच्चों ने इन पौधों को अपना दोस्त बना लिया है। हमेशा से सर कि हमारा कोशिश है कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो शून्य निवेश है, जिसमें हमें ज़्यादा खर्च ना आए। तो हम लगातार पिछले अनेक वर्षों से ऐसा कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं। तो बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें उत्सुकता ये रहती है कि स्कूल जाएं तो हम लोग क्या क्या काम करें। तो बच्चे आने के बाद जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि बच्चों हमको ये करना है, तो उत्सुकता से जो भी सारे सामान है वो निकाल लेते हैं और बच्चे पौधे में पानी डालना एकदम उत्सुकता से करते हैं और हंसी खुशी से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद बलरामपुर कलेक्टर सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए विकासखंड के दौरे पर है। कलेक्टर बाहर चुरा गांव पहुंचे, खेत में बैठे धान और बाकी फसलों पर चर्चा करते नजर आए। आपको बता दें कि यहां कलेक्टर ने कृषि, उद्यान, पंचायत और राजस्व विभाग की ज्वाइंट टीम बनाई है ताकि सूखे की स्थिति का सही पता चल सके। सूखे के चलते यहां के किसान धान की फसलों को लेकर काफी चिंतित हैं। और अब ब्रेकिंग टॉप 20। अंबिकापुर में महिला ने की धारदार हथियार से युवक की हत्या के बाद महिला फरार। सूरजपुर में नशीली दवा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए की कीमत की 500 नशीली दवाएं जब्त। भटगांव पुलिस की कार्रवाई। कांकेर में घर के पैरावट में मिला अजगर, ग्रामीणों ने इसे बाहर निकाला, पास की पहाड़ी के पास छोड़ा गया। महासमुंद में सोने चांदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 17 लाख के अवैध सोना चांदी जब्त। पूछताछ जारी। कवर्धा में आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर लहराएगा तिरंगा। स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही तिरंगा। देशभक्ति के साथ मिला आय का जरिया। और इस वक्त बड़ी खबर, एक बार फिर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। 68 ट्रेन रद्द। रेल यात्रियों की फिर परेशानी बढ़ गई है। रेलवे ने 68 ट्रेन रद्द कर दी है। नागपुर रेल मंडल में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। 14 अगस्त तक, कल से लेकर 14 अगस्त तक ट्रेन प्रभावित रहेंगी। तो रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 68 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बहुत शॉर्ट में फिर मुसीबत में मुसाफिर। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से ट्रेन जो पटरी पर लौटना शुरू हुई थी, उसके बाद एक बड़ा जो है अव्यवस्था देखने को फिर से मिल रही है। रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है और 68 जो ट्रेनें हैं उसे एक साथ 6 तारीख यानी कल से निरस्त कर दिया गया है। 14 अगस्त तक सभी ट्रेनें हैं वो निरस्त रहेगी। और जो हवाला दिया गया है कि नागपुर रेल मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के साथ साथ इसमें जो रीटा स्टील की साइडिंग है उसे जोड़ने का कार्य का हवाला दिया गया है। और यहाँ पर जो लाखों यात्री है रेल के, उनको एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये लंबी दूरी की तमाम जो ट्रेनें हैं, 68 ट्रेनें हैं, वो प्रभावित रहेंगी। तो इसे साफ कहा जा सकता है कि हावड़ा मुंबई मार्ग से लेकर के तमाम जो लंबी दूरी के जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए मध्य प्रदेश की महाडिबेट।